हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैंने बिहार एईडीयू के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज शुरू किया था। उस क्रम में मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के 400 प्रश्न और मिडिएवल हिस्ट्री के 300 प्रश्न और मॉडर्न हिस्ट्री के पहले वीडियो में 500 प्रश्न करा दिए थे और इस वीडियो में 400 प्लस प्रश्न देखेंगे। इस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। कुल 900 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो बिहार के विभिन्न एग्जाम्स में बार बार रिपीट किए गए हैं। चूँकि बिहार एईडीयू का पेपर इस बार पहली बार हो रहा है तो इसलिए इसका प्रीवियस ईयर का पेपर तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसका एग्ज़ाम बिहार बीपीएससी करा रहा है तो बीपीएससी और बिहार के विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखेंगे, जो इस वीडियो के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, जो अभी बिहार एईडीयू के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक भी भारतीय शामिल न होने के कारण जिस आयोग का विरोध किया गया था वह था साइमन आयोग। नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी भगत सिंह ने। भगत सिंह का जन्म हुआ था बंगा गांव में। और मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा लगभग इसमें 65 प्रश्न हैं वर्ल्ड जियोग्राफी के, तो उसका 65 प्रश्न का अलग वीडियो बनाएंगे तो काफ़ी छोटा वीडियो होगा, इसलिए उस कारण इस वीडियो में उस 65 प्रश्न को भी देख लेंगे। पहले 400 प्रश्न लगभग हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, उसके बाद अलग से जो 65 प्रश्न है उसको भी इसी वीडियो में कवर करेंगे और हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद ज्योग्राफी शुरू करेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भगत सिंह का जन्म बंगा गांव में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना की थी सूर्य सेन ने। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज पर मुकदमा चलाया गया था मेरठ षड्यंत्र केस में। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, व्हाई आई एम एथिस्ट शीर्षक लेख लिखा था भगत सिंह ने। सिंह सभा की स्थापना की गई पंजाब में। अगला प्रश्न। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। रामप्रसाद बिस्मिल का संबंध है काकोरी ट्रेन केस से, इसे काकोरी ट्रेन एक्शन बोला जाता है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ महाराष्ट्र से। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। अगला प्रश्न। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था उत्तरी अमेरिका। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की चंद्रशेखर आज़ाद ने। 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की श्याम कृष्ण वर्मा ने। चलिए देखते हैं अगला चैप्टर टॉपिक आ गया रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रश्न। जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या की थी मदन लाल ढींगरा। जालियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड हुआ था बैसाखी के दिन। जालियांवाला बाग की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी, हंटर कमेटी जिसे बोलते हैं, में भारतीयों को स्थान मिला था सर चिमन लाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। अगला प्रश्न। जालियांवाला बाग घटना घटित हुई थी 13 अप्रैल 1919। सन 1919 में जिस घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के स्वरूप। जालियांवाला बाग है अमृतसर में। मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा और एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई सैफुद्दीन किचलू को। 1922 में घटना हुई थी चौरी चौरा। अगला प्रश्न। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस की। ये भी प्रश्न सेम ही है दोनों, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास संबंधित है। जालियांवाला बाग त्रासदी से। बिहार के डैश वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मालाबार में मुपला विद्रोह परिणाम है खिलाफत आंदोलन का। वह आंदोलन जिसके दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषाई रूप में अपनाया गया असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे सत्य, अहिंसा, निडरता और निर्भयता। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया सीआर दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न। बिहार के डैश नगर में 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था गया में। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। वह क्षेत्र जहां राहुल सांस्कृतायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे छपरा। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने। सन 1920 की ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिससे गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वो हुई थी इलाहाबाद शहर में। अगला प्रश्न। असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का क्रम है। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, उसके बाद गांधी जी का आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी, ये चारों क्रम से घटनाएं हुई थी। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ था उसका अध्यक्ष चुना गया था गांधी जी को। अमृतसर के जालियांवाला बाग भीड़ का दमन हुआ 13 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट पास हुआ था 1919 में। अगला प्रश्न।
गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया 1920 में, 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया था। जालियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे। किचलू तथा सत्यपाल मलिक को सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में। महात्मा गांधी के ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। अगला प्रश्न, वह घटना जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी धूल बताई थी, चौरी चौरा। असहयोग आंदोलन के दौरान डैश ने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन बचे थे, तो जयप्रकाश नारायण जी ने छोड़ा था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम था बिहार। जालियांवाला बाग नरसंहार डैश गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ, रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासनकाल में डैश कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाए जाने की अनुमति थी, रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न, चौरी चौरा नामक घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 को, कहीं कहीं 5 फरवरी भी इसका डेट दिया जाता है। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया चौरी चौरा के कारण। अगला प्रश्न, फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाए जाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा डैश राज्य में, उत्तर प्रदेश। वह घटना जिसने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया, जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न, ब्रिटिश का भारतीय सर्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण प्राप्त थी। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, वैकोम सत्याग्रह। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की CR दास यानी चित्तरंजन दास ने। सन 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह था। सत्याग्रह में हिस्सा लिया था मजदूरों ने। वर्ष 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किया महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से डैश संगठन में से हुआ था, कांग्रेस। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था महात्मा गांधी ने। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था वर्ष 1919 में। द्वैध शासन का प्रावधान किया गया था, भारत शासन एक्ट 1919। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया फरवरी 1922 में। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया 1 अगस्त 1920। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आंदोलन निलंबित किया क्योंकि यह एक हिंसात्मक हो चुका था। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई 1 जनवरी 1923 को। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन हुआ था इलाहाबाद में। चलिए देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन से संबंधित प्रश्न। मुद्दिमन कमेटी को कार्यप्रणाली पर सपोर्ट करने के लिए नियुक्त किया गया था, द्वैध प्रणाली। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा हुई 8 दिसंबर 1927। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के गवर्नर था लॉर्ड इरविन। पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए 24 सितंबर 1932। 5 मार्च 1931 को महत्वपूर्ण घटना घटी, गांधी इरविन समझौता। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया लाहौर अधिवेशन में। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था BR अम्बेडकर ने। पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदार कर का भुगतान करने से इनकार शुरू हुआ बिहार में। दांडी यात्रा चली 24 दिन। वह अधिनियम जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था, 1935 का अधिनियम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा डैश दिन को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष 1934 में। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, इनका पूरा नाम था। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम पर। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ डैश से लौटे थे लंदन से। वह भारतीय नेता जिसने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया
मौलाना मोहम्मद अली। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्रछाया में हुआ। गांधी इरविन समझौता। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि डैश शहर में अंग्रेजी राज्य के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए। बढ़ई। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए हुए थे, सीपी कृष्णस्वामी अय्यर। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौते में हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तेज बहादुर सप्रू ने। अगला प्रश्न, गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ। तीसरा, 1929 में खुदाई खिदमतगार को संगठित किया खां अब्दुल गफ्फार खान ने। इनका पूरा नाम है खां अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अब्दुल गफ्फार खां को या खां अब्दुल गफ्फार खान इनका पूरा नाम है। गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की वर्ष 1930 में। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया महादेव लाल सर्राफ ने। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया दांडी से। साइमन कमीशन को डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया, सर जॉन साइमन। अगला प्रश्न, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और इसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया 1928। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन डैश प्रश्न पर असफल रहा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए डैश सीटें दी गई 71 और 147। अगला प्रश्न, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांड के पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया छूतों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया लॉर्ड मैकडोनाल्ड द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने का समय और स्थान 1930 दांडी में। डैश की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने दांडी यात्रा के प्रारंभ की तारीख है 12 मार्च 1930। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन का गठन किया गया था आर्थिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता की समीक्षा के लिए। कांग्रेस ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया द्वितीय। 1932 का पूना पैक्ट संबंधित था दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों से। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना की संधि 1932। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किया था साबरमती आश्रम से। भारत छोड़ो आंदोलन एवं स्वतंत्रता का विभाजन से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। करो या मरो का नारा दिया गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किया MS खान। 1946 में आए कैबिनेट मिशन के सदस्य थे 3। बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत हुई 18 फरवरी 1946। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के बने थे 8 प्रांतों में। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। MK गांधी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन थे महात्मा गांधी द्वारा। मोहनदास करमचंद गांधी का पूरा नाम था। असहयोग आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न, घटना की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के इल्बा से पेरिस लौटने की यात्रा को की थी। तो डैश घटना या डैश देना चाहिए। डैश घटना की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के इल्बा से पेरिस लौटने की थी तो महात्मा गांधी की नमक यात्रा को। बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया गया 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण था क्रिप्स मिशन की सफलता। क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश काल को छोड़ देगा। 20 फरवरी 1947 को घोषणा की थी। अगला प्रश्न, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था महात्मा गांधी ने। नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण डैश जेल से भाग निकले हजारीबाग सेंट्रल जेल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता गठन किया था जयप्रकाश नारायण ने। भारत के विभाजन को प्रथम बार डैश के द्वारा स्वीकार किया गया माउंटबेटन योजना। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ बम्बई में। क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में वर्णित किया महात्मा गांधी ने। बांटो और छोड़ो का नारा दिया था M.A. जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो प्रारंभ किया उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार हुए जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो भविष्य में पछताना पड़ता। डैश युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था, लेकिन एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। सब थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की।
वह घटना जिसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा। तो शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। वे जिक्र करते हैं कांग्रेस नेतृत्व का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से BN कॉलेज का व्यक्ति था जगपति कुमार। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग था खाद्य और कृषि का। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस दूरदर्शिता के कारण एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया लॉर्ड माउंटबेटन ने। वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न, 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्ण विरोध करने का निर्णय लिया है महात्मा गांधी ने। 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास महत्वपूर्ण है भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। पाकिस्तान का एक अलग राज्य आंदोलन नेतृत्व किया मोहम्मद अली जिन्ना ने। करो या मरो का नारा दिया महात्मा गांधी ने। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर पर नेता की पहचान मिली डैश संदर्भ में मिली, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के रूप में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार दंगे हुए, इसमें रेल सेवा पूरी तरीके से ठप हो गई, इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था पटना। जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा तब उस समिति के अध्यक्ष थे चर्चा की जब उसकी अध्यक्ष थे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी मित्र थे रेवंड चार्ली एंड्रयूज। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न काफ़ी बड़ा है लेकिन है सिंपल नहीं प्रश्न, बस कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा दिया गया है। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय डैश सिद्धांत का उल्लंघन होगा, अहिंसा। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय अंग्रेज कांग्रेस के अध्यक्ष थे जो JB कृपलानी, लोकनायक के नाम से जानते हैं जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल, इन्हें विंस्टन चर्चिल कहते हैं, विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डैश जेल में रखा गया था, बांकीपुर जेल। कैबिनेट मिशन भारत आया था 20 मार्च 1946 को। अगला प्रश्न, राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता कहा है, लॉर्ड मिंटो को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, क्लेमेंट एटली। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहते हैं अरुणा आसिफ अली को। 1946 में भारतीय नौसेना में नाविकों का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था बम्बई में। 1942 के अगस्त प्रस्ताव में डैश प्रावधान रखा गया था, तो डोमिनियन स्टेट्स। अगला प्रश्न, 1946 में अनंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न देखते हैं, इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था 16 जुलाई 1947 को। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होने के बाद अंग्रेजी को कैद किया गया था आगा पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे डैश क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे, बिहार और संयुक्त प्रांत। स्टैमफोर्ड क्रिप्स सदस्य था लेबर पार्टी का। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JP कृपलानी। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय आज़ादी के समय ब्रिटेन में डैश राजनीतिक पार्टी सत्ता में थी, लेबर पार्टी। वह अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की, अबुल कलाम आज़ाद। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी बरदोली की महिलाओं ने गांधी जी की तरफ से। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता नाम से बुलाया सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक थे जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी, जयप्रकाश नारायण। प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति का
समिति द्वारा पारित हुआ 14 जुलाई 1942 को। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी 17 में। अगला प्रश्न, अंग्रेज आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि काठमांडू में हस्ताक्षरित हुई थी 1950 में। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था 1954 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल। भारत में भूदान एवं ग्राम दान आंदोलन प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान हुआ जयप्रकाश नारायण के द्वारा। चलिए देखते हैं 19 नंबर टॉपिक, सुभाष चंद्र बोस और INA। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता दी? 9 देशों ने। देश के बाहर भारत की स्वतंत्र अस्थायी सरकार को संगठित करने में आगे बढ़े राजा महेंद्र प्रताप सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे 1838-39 में। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ 1945 में। फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित किया गया था यह सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अगला एक प्रश्न छूट गया। 21 अक्टूबर 1943 को SC बोस यानी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया सिंगापुर में। अगला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील भूलालाल देसाई थे। नेताजी द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की थी 21 अक्टूबर 1943। सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से सुभाष चंद्र बोस को के नाम के पहले सम्मानजनक नेताजी शब्द जोड़ा था जर्मनी। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना हुई थी तो इसकी स्थापना 1943 में। INA के दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना की कैप्टन मोहन सिंह। दिल्ली चलो का नारा दिया था इंडियन नेशनल आर्मी ने। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस और जुड़े INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे तो श्याम भद्र याजी। 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की थी कैप्टन मोहन सिंह। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था 1939 में। दिल्ली चलो का नारा दिया था SC बोस ने यानी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः प्रस्तुत थी रास बिहारी बोस ने की थी। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की फॉरवर्ड ब्लॉक की। चलिए देखते हैं भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय से संबंधित प्रश्न। पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई मार्ले मिंटो द्वारा। बंगाल के विभाजन को वापस लिया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका परिणाम भीषण होगा, यह कथन है मार्ले द्वारा यह कहा गया था। कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और हम भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि यह शांति के साथ इसके मरने में सहयोग करूं, लॉर्ड कर्जन ने का यह कथन है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? जवाहरलाल नेहरू। रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई 1 नवंबर 1858। सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया नेपियर ने। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन। वह वायसराय जिसको अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न, देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित किया लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की रॉबर्ट क्लाइव ने। ठगों का उन्मूलन हुआ कर्नल स्लीमन के नेतृत्व में। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति डैश वायसराय ने अपनाई लॉर्ड लिटन। ब्रिटिश भारत में डैश अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार दिया गया मार्ले मिंटो सुधार 1909। भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना हुई 1919 के अधिनियम द्वारा। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगला प्रश्न, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की लॉर्ड कर्जन ने। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया 1900 में। द्वैत शासन का जनक माना जाता है सर लियोनिस कार्टिस को। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते मैं इसके शांति प्रिय निधन में सहायक बनूं। ये प्रश्न पहले भी आ चुका था, लॉर्ड कर्जन ने यह कहा था।
1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज था। अगला प्रश्न, वायसराय जिसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर खान बहादुर की उपाधियां प्रदान की गई थी तो लॉर्ड लिटन। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ लॉर्ड लिनलिथ को। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल की प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग। नागरिक सेवाओं के प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया 1853 में। अगला प्रश्न, वह अधिनियम जिसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला 1786 का एक्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग्स। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई 1774 ईस्वी में। 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया गया था लॉर्ड रिपन द्वारा। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 द्वारा गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न, पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ था 1784 में। द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ प्रतिफल था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का। लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया 1904 में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1877 में। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था सर जॉन शोर। वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने हड़प नीति अपनाई लॉर्ड डलहौजी। ब्रिटिश गवर्नर जनरल डैश पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पर। सर्वोच्चता की नीति दिया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड एमहर्स्ट। एमहर्स्ट दिया है या एमहर्स्ट भी होता है, एमहर्स्ट ऐसे भी होता है। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय थे तो यह थे लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, जब 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया तब भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथ को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न, व्यापकगत सिद्धांत से संबंधित राय लॉर्ड डलहौजी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था थॉमस मुनरो ने। स्थानीय स्वशासन को लागू किया लॉर्ड रिपन। 1767 में बंगाल का सर्वेयर जनरल बनाया गया था लॉर्ड मेजर रेनेल को। सर्वाधिक सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मानते हैं लॉर्ड मिंटो को। अगला प्रश्न, ठगी सुधार उन्मूलन के संबंधित सुधार लागू किए गए विलियम बेंटिक ने। ब्रिटिश सरकार ने जिस चार्टर्ड एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया 1833 का चार्टर्ड एक्ट। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम पूर्व वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को बढ़ावा दिया लॉर्ड कर्जन ने। 1798 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था लॉर्ड वेलेस्ली। भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में कौन भारतीय गवर्नर जनरल बने थे तो यह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। अगला प्रश्न, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए जिस विशिष्ट निर्देशों के साथ भारत आया था वह था भारतीय उपमहाद्वीप में के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजित करना। महान शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जब फांसी दी गई तो भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया लॉर्ड रिपन और इसको लागू किया था लॉर्ड लिटन। ने निरस्त किया लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न, रियासतों का एकीकरण, इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? सर फजल अली। डैश जवाहरलाल
के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये सब थे एस गोपाल के। राज्य विभाग की स्थापना डैश की अध्यक्षता में की गई, सरदार पटेल की। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। वह देशी रियासत जिसको अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, ग्वालियर। भूदान आंदोलन प्रारंभ किया आचार्य विनोबा भावे ने। चलिए देखते हैं विविध प्रश्न। निम्न राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था, जयपुर को। बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन हुआ 1920। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से की गई थी। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी बनी 1877। निम्न पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था, धीरूभाई अंबानी। अगला प्रश्न, भारत चीन इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार था अफीम। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया 1912 में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी घटनाओं का सही क्रम है। तो पहले कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा, उसके बाद मुस्लिम उद्धार दिवस, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे। अगला प्रश्न, ये मिलान करने वाला प्रश्न है। आनंद भवन यह इलाहाबाद में है, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, जालियांवाला बाग अमृतसर में। हाथ कती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में सम्मिलित हुआ, गणेश वासुदेव जोशी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। अतः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है, इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। इसका यह कथन है सचिदानंद सिन्हा का। अगला प्रश्न, भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपस में जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करवाया था। यह जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे 30 जनवरी 1948। जन्म महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर 1869। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा शुरू की मार्च 1846 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण पर भाषा एटलस बनाया है। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस का अभिप्राय है यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। राजकीय शक्ति कंपनी से ताज को हस्तांतरित हुई 1858 का अधिनियम। वह भारतीय राष्ट्रीय नेता जोसेफ मेजनी तथा यंग इटली अभियान पर भाषण देता था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1895 में बेल्बी आयोग डैश विषय पर गठित किया गया था। भारत में व्यय। ताना भगत आंदोलन संबंधित है आदिवासी आंदोलन से। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी वर्ष 1870 में। समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जानते थे AGH देशमुख, यानी गोपाल हरि देशमुख इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न, 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ ठाकुर। इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे दादा भाई नौरोजी। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक शासन किया बांटो और राज करो की नीति के कारण। अगला प्रश्न, सबसे पहले घटना घटित हुई थी तो संताल विद्रोह, फिर बिरसा मुंडा विद्रोह, फिर ताना भगत आंदोलन। अगला प्रश्न, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद दिया था हसरत मोहानी ने। आज़ाद दस्ता की स्थापना की जयप्रकाश नारायण ने। अहरार आंदोलन संबंधित है हसन इमाम से। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किया था खां अब्दुल गफ्फार खां ने। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई वर्ष 1927 में। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? मैडम भिकाजी कामा। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव रखी किंग जॉर्ज पंचम ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अहरार आंदोलन से संबंधित नेता थे मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मजरुल हक, मौलाना जफर अली खां और हसन इमाम। इनमें से जो भी ऑप्शन में होगा टिक करना है। सबसे पहले घटना घटित हुई क्रिप्स मिशन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, फिर लॉर्ड वेवेल का आगमन। आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा थे, यानी इसको शुरू किया था आत्मसम्मान आंदोलन को किसने शुरू किया था? TB रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार भी बोलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा किया गया मार्च यात्रा था नटाल से ट्रांसवाल तक। अंग्रेजी शासन काल में भारत का वह क्षेत्र जो अफीम उत्पादन के हेतु प्रसिद्ध था बिहार। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदामणि। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित थी न ही उनके द्वारा सोचा और योजनाबद्ध किया गया था। यह कथन है सर सैयद अहमद का।
वह उद्योगपति जो लंबे समय तक एक AIC के खजांची रहे और 1930 में जेल गए। जमनालाल बजाज। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ AITUC की स्थापना हुई। इसका फुल फॉर्म होगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 1920 में निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादित किया था अरविंद घोष ने। सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया महात्मा गांधी ने। भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1856 में डैश कानून पारित हुआ, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, राज्य हड़पने का सिद्धांत। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय MN राय। इंडियन अर्नेस्ट का लेखक वैलेंटाइन सिरोल। वह क्षेत्र जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था बिहार। भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ 12वीं शताब्दी से। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे थे 23 मार्च 1942 को। अगला प्रश्न, डैश की कानून समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। तो गुजरात के दादा अब्दुल्ला। स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व की प्रेरणा आई फ्रेंच क्रांति से। पुणे की यरवदा केंद्रीय जेल महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जेल है। इसकी स्थापना ब्रिटिश द्वारा की गई वर्ष 1871 में। समाजवाद का समर्थक डैश था। 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदार और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। जवाहरलाल नेहरू। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाया मौलाना हसरत मोहानी ने। अगला प्रश्न मिलान करने वाला प्रश्न है, ये भी BPSC में पूछा हुआ प्रश्न है। बारदौली सत्याग्रह संबंधित है गुजरात से। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश से। यरवदा यह महाराष्ट्र में है और नोआखली यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। सन 1932 में एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैरकानूनी करार दे दिया गया। यह आदेश है गैरकानूनी संघाध्यादेश। वर्ष 1946-50 के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की स्वामी श्रद्धानंद ने। बिहार में आंगल अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। BD सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर, इन्हें वीर सावरकर भी कहते हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे वर्ष 1938 में। पुनः याद रखें, यह झंडा लहरा गया है, कभी नहीं झुकना चाहिए जब तक कि भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह कथन दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। लाला लाजपत राय संबंधित रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं आर्य समाज से। गांधी जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अपनी डैश में अंग्रेजों ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। कार्यकारिणी कमेटी 1937। 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया विनोबा भावे। कोठारी आयोग का संबंध है शिक्षा से। मगध विश्वविद्यालय स्थित है बोधगया। वुड डिस्पैच संबंधित है शिक्षा सुधार। सुगौली की संधि नेपाल संपन्न हुई थी 1816। भारत की गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। जिस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया वह था चार्ल्स विल्किंस। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी MN रॉय ने। शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। गांधी जी की पुण्यतिथि है इस दिन। अमर गीत वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। पाकिस्तान नाम दिया था चौधरी रहमत अली ने। अगला प्रश्न, बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ तो यह 1935 में। भारतीय क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है मैडम भिकाजी का माँ। ब्रिटिश संसद के प्रथम भारतीय सदस्य थे दादा भाई नौरोजी। पंचशील का प्रतिपादन हुआ था 1954 में। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार की स्थापना किसने की? राजा महेंद्र प्रताप सिंह। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपनी अध्यक्षीय भाषण में कहा था जवाहरलाल नेहरू। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसमें इसे लेकर ही रहूँगा, यह कथन है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी कहता है खां अब्दुल गफ्फार खां। भारत के सर्वोदय नेता लोक नायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है 1902 से 1979, यानी 1902 में इनका जन्म हुआ था और 1979 में मृत्यु। राजनीति धर्म से अलग नहीं हो सकती, महात्मा गांधी। बहुदेशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर, यह कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, फेमस नारा है सुभाष चंद्र बोस जी का। जय जवान जय किसान दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने।
वंदे मातरम का नारा अपनाया था 1905 में बंगाल विभाजन आंदोलन में। महामना के नाम से जानते हैं मदन मोहन मालवीय। वर्ष 1946 में वित्त विभाग से लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुए थे लियाकत अली। आधुनिक मनु कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर को। बाबा साहब अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। मनु को विधि निर्माता भी कहा जाता है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी मनुस्मृति, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल बुक थी। अगला प्रश्न, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी बारदोली आंदोलन में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया भगत सिंह ने। लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ था। तो यह कथन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे सत्य और अहिंसा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया 1950 में। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ वर्ष 1946 में। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 1946 में। अगला प्रश्न, 1946 में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना की, तो यह की थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस तरीके से लगभग 400 प्रश्न थे मॉडर्न हिस्ट्री के। सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं और विश्व इतिहास के लगभग 65 के करीब प्रश्न हैं। तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में दोनों को कंपाइल कर देते हैं। अब एक 65 प्रश्न का अलग वीडियो बनाएंगे तो काफ़ी छोटा वीडियो होगा, तो उससे अच्छा इसी में देख लेते हैं और इस तरीके से हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बिहार के एग्जाम्स में खास करके। तो बहुत ही कम क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है मैं उसको करवाऊंगा। दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी अन्य नाम से जानते हैं कुंज फुत से। फ्रांस का शासक लुई 16वां डैश से था बुर्बो राजवंश। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखाने कार्यशालाओं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। अगला प्रश्न कर देखते हैं। हिटलर का जन्म हुआ था ब्रोनो। फ्रांस के जिन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की, मिराबियो और आबेसी। अगला प्रश्न, रूस जिस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ वह था ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में शामिल थे जर्मनी, जापान और इटली। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को डैश जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया वर्साई में। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था पोलैंड का जर्मनी पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर डैश ने आक्रमण किया था एडोल्फ हिटलर ने, जो जर्मनी का चांसलर था। राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया फ्रांस की क्रांति। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा। अमेरिका के स्वतंत्रता सेना संग्राम के नेता थे जॉर्ज वाशिंगटन। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ रूस में। लेनिन का उत्तराधिकारी था स्टालिन। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ बुल्गारिया। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में समाप्त हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन से संबंधित नेता हैं नेल्सन मंडेला। जिस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक की हत्या। जिस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली, पुर्तगाली। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था बेलग्रेड 1961 में। अगला प्रश्न, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी नानकिंग। नाजीवाद का संस्थापक था एडोल्फ हिटलर। प्यूनिक युद्ध लड़े थे रोम और कार्थेज के मध्य। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में की हो ची मिन्ह ने। 7 वर्षीय युद्ध 1756 से 63 के परिणामस्वरूप हार ही हुई फ्रांसीसी फौज की। इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई थी 1688 में। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना हुई 1871 में। अगला प्रश्न, कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख थे मो से तुंग। जापान में रक्थिन क्रांति या मेजिंग की पुनः स्थापना हुई 1868 एडी यानी 1868 ईस्वी में। एडी यानी एनो डोमिनी फुल फॉर्म होता है इसका, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्ष। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट लागू किया 1765 में। ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी अफीम युद्ध से। इटली ने आक्रमण कर जीता था मोरक्को को। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा हुई थी 6 अगस्त 1945। 18वीं शताब्दी में देश ने जर्मनी पर शासन किया तो ऑस्ट्रिया ने। सुमारोई
योद्धा वर्ग है जापान में? अगला प्रश्न, 1854 से 1856 में क्रीमियन युद्ध लड़ा गया था, रूस और तुर्की। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन ने जिस काम में ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया हुआ था सामान्य बुद्धि लेख। मंगोल के वंशज मुगल मूल निवासी थे मध्य एशिया के। लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा थी। तो यह अब्राहम लिंकन का परिभाषा था। उन्होंने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन है। फ्रांस में आतंक का राज्य डैश शासनकाल को कहते हैं? रॉबस्पियर के। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा परिणाम है अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। अगला प्रश्न, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुई थी? तो यह हुई थी इंग्लैंड में। बांग्लादेश का सृजन हुआ 1971 में। 1789 ईस्वी में फ्रेंच क्रांति के महान योद्धा थे नेपोलियन बोनापार्ट। 100 ईयर वॉर, 100 साल की लड़ाई, एक युद्ध श्रृंखला है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले से स्टाम्प एक्ट पारित किया गया था 1765 में। द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ हिरोशिमा, जो जापान का एक शहर है। हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्रमशः 6 और 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। द्वितीय युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है स्पेन का गृह युद्ध। फ्रांसीसी क्रांति ने प्रेरणा प्राप्त की रूसों की शिक्षाओं से। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया था थॉमस जेफरसन ने। स्वतंत्रता का या मृत्यु का नारा दिया था अमेरिकी सेना द्वारा। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को कहा जाता है बोस्टन टी पार्टी के नाम से। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लक्जमबर्ग, तुर्की, ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है नाटो। वर्तमान में अब इसमें 30 देश हो चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था त्रिपक्षीय संधि। वर्ष 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार का कारण था जर्मनी का रूस पर आक्रमण, जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। जापान, जर्मनी, इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था धुरी शक्ति। कार्ल मार्क्स थे जर्मन चिंतक। एशिया के देशों में जिस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ? जापान। अफगानिस्तान के राजा जाहिर शाह 29 वर्ष के पश्चात काबुल वापस आए रोम से। पाइथागोरस थे, यह यूनानी थे। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था मैगलेन ने, इनका पूरा नाम था फर्डिनेंड मैगलेन। हजरत ईसा मसीह को सूली पर लौटाया गया था गुड फ्राइडे को। नादिर शाह वासी था यानी निवासी था फारस का, जो वर्तमान ईरान जिसको बोलते हैं। तो इस तरीके से लगभग 450 से ज़्यादा प्रश्न थे, दोनों मिलाकर मॉडर्न हिस्ट्री के 400 प्लस प्रश्न और वर्ल्ड हिस्ट्री के 65 प्रश्न, लगभग 460-65 प्रश्न थे इसमें। सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। इस तरीके से हिस्ट्री पूरा कंप्लीट होता है जिसमें एंशिएंट, मिडिएबल, मॉडर्न तीनों पार्ट कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में ज्योग्राफी को शुरू करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।